नमस्कार। तापमान लाइव में आपका स्वागत है। मैं नुज़हत जहां। तरारी में इस बार आर पार की लड़ाई होगी। इसके लिए दोनों मुख्य गठबंधनों एनडीए और महागठबंधन में मोर्चाबंदी हो गई है। महागठबंधन में यह सीट पूर्व की तरह भाकपा माले के हिस्से में रहेगी। उम्मीदवारी राजू यादव को मिल सकती है। एनडीए में अभी स्थिति अस्पष्ट नहीं हो पाई है। वैसे बाहुबली छवि के पूर्व विधायक नरेंद्र कुमार पांडे उर्फ सुनील पांडे को भाजपा की उम्मीदवारी मिलने की पूरी संभावना है। अंतिम क्षण में उलटफेर हो जाए तो वह अलग बात होगी। तापमान लाइव की इस प्रस्तुति में तरारी में कौन भारी है, उपचुनाव में क्या हो सकता है क्या नहीं, इसकी चर्चा की जाएगी। लेकिन उससे पहले एक विशेष अनुरोध है। तापमान लाइव चैनल को किसी कारणवश आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो को देखने से पहले सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। ऐसा कर लेने से तापमान लाइव पर सनसनी नहीं सच्चाई देखने सुनने में काफ़ी सहूलियत होगी। तो तापमान लाइव को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे हमारा मनोबल बढ़ेगा, आपको सच देखने सुनने को मिलेगा। धन्यवाद। अब तरारी उपचुनाव की बात। भाजपा के संभावित उम्मीदवार पूर्व विधायक सुनील पांडे पुराने अखाड़िए हैं। इस क्षेत्र से कई बार निर्वाचित हो चुके हैं। हालांकि पिछले 2 चुनाव में उन्हें हार का स्वाद मिला है। भाकपा माले के संभावित प्रत्याशी राजू यादव भी चुनावी राजनीति के कोई नया खिलाड़ी नहीं है। युवाओं, मजदूरों और किसानों के हित में संघर्ष का वह हिस्सा रहे हैं। 2 बार लोकसभा और 2 बार विधानसभा का चुनाव लड़ने का अच्छा खासा अनुभव भी रखते हैं। राजू यादव को 2010 में बढ़रवा विधानसभा क्षेत्र से भाकपा माले की उम्मीदवारी मिली। वह उनका पहला चुनाव था। उस चुनाव में वह राजद के राघवेंद्र प्रताप सिंह का सामना नहीं कर पाए, मुंह की खा गए। 2015 में संदेश विधानसभा क्षेत्र में राजद के ही अरुण कुमार यादव से शिकस्त मिली। 2020 में भाकपा माले महागठबंधन का हिस्सा था, उनके लिए गुंजाइश नहीं बन पाई। 2014 और 2019 में राजू यादव को आरा संसदीय क्षेत्र से भाकपा माले की उम्मीदवारी मिली थी। दोनों ही बार पराजय का मुंह देखना पड़ गया था। विश्लेषकों के मुताबिक 2024 में उम्मीदवारी मिलती तो गति उससे अलग नहीं होती। भाकपा माले ने वैश्य बिरादरी के सुदामा प्रसाद पर दांव खेला, बाजी हाथ लग गई। सुदामा प्रसाद तरारी से विधायक थे। निर्वाचित होने के बाद उन्होंने विधानसभा की सदस्यता त्याग दी। उपचुनाव इसी वजह से होगा। तारीख की घोषणा अभी नहीं हुई है। 2015 और 2020 के विधानसभा चुनाव में जीत और 2024 के संसदीय चुनाव में तरारी में मिली बढ़त के आधार पर भाकपा माले को मजबूत स्थिति में माना जा सकता है। महागठबंधन का हिस्सा रहने के कारण सामाजिक समीकरण भी अनुकूल प्रतीत होता है। परंतु यह भी गौर करने वाली बात है कि बिहार के चुनाव में मतों का ध्रुवीकरण यादव बनाम गैर यादव के रूप में भी हुआ करता है। भाकपा माले के प्रति समर्पित मतों में ऐसी भावना आमतौर पर नहीं होती है, पर जाति के नाम पर मिलने वाले मत तो इधर उधर हो ही जाते हैं। विश्लेषकों की माने तो तरारी में 2 चुनाव में सुदामा प्रसाद की जीत हुई तो उसमें वैश्य बिरादरी के मतों की अहम भूमिका थी। सुदामा प्रसाद इसी बिरादरी के हलवाई जाति से हैं। राजू यादव को भी इस बिरादरी के मत मिलेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। वे मत भाजपा की ओर मुखातिब हो जा सकते हैं। सुनील पांडे की संभावना को मजबूती इससे भी मिलती है। इस प्रस्तुति में बस इतना ही। फिर मिलते हैं ऐसी ही दूसरी किसी खास खबर के साथ। वरिष्ठ पत्रकार विष्णुकांत मिश्र का यह विश्लेषण पसंद आया हो तो अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा।
तापमान लाइव चैनल को देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।